वेलकम टू ओम ट्यूटोरियल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्योमेट्री का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यानी ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर भी है और एट द सेम टाइम ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ भी है। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से बाय हार्ट है तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, बट अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इस चैप्टर का जो सबसे इजी क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला लर्न रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो अलजेब्रा में टोटल 6 चैप्टर्स हैं और ज्योमेट्री में टोटल 7 चैप्टर्स हैं। तो ये जो टोटल 13 चैप्टर्स हैं, इस टोटल 13 चैप्टर्स में जितने भी फॉर्मूलाज आते हैं वो सब फॉर्मूला का जो सेट है वो ओम ट्यूटोरियल्स ने बनाया हुआ है। अगर आपको वो फॉर्मूला सेट चाहिए तो उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप फॉर्मूला सेट लिखकर मैसेज करते हैं तो भी आपको फॉर्मूला सेट भेज दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में आप देखिए तो यहां पर आपको साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 7/25 दिया है और आपको कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या साइन और कॉस में कोई रिलेशन है। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है या फिर फॉर्मूला आपके पास में है तो आप देखेंगे कि एक फॉर्मूला है जिसमें साइन और कॉस दोनों आते हैं। कौन सा फॉर्मूला है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। जस्ट उसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, अपने आप आपका कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो आ जाएगा। साइन थीटा दिया गया है और यहां पर आपका कॉस थीटा भी फाइंड हो जाएगा। अब उसके बाद टेन थीटा फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे टेन थीटा? आपको पता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उससे आपका क्या मिल जाएगा? टेन थीटा। सो है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी, सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न रहना चाहिए। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, देयरफॉर अब ये जो साइन थीटा है वो आपका 7/25 दिया है। यहाँ पर फॉर्मूला में स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस आपका ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक, सिंस हमें ये कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो इसको आप राइट साइड में ही रहने दीजिए, ये सॉरी लेफ्ट साइड में ही रहने दीजिए। ये जो 49/625 है उसको हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 49/625। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1/1 लिख दीजिए, माइनस 49/625। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 625 का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ होगा तो आपका कितना आएगा? 625 आ जाएगा। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। अब हम 49 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करेंगे तो आपका 49, फिर अपॉन 625 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 625। Therefore cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 625 में से 49 को माइनस करना है, कितना हो जाएगा? 576 अपॉन आपका ये 625। Therefore cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अब एक बात बताइए, यहाँ पर आपका जो cos स्क्वायर थीटा है वो 576/625 आ गया, बट आपको cos थीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कॉस थीटा। तो क्या करेंगे उसके लिए? दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर देंगे। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 576 अपॉन, सीधा आंसर लिख दीजिए। 576 किसका स्क्वायर रूट होता है? 576 किसका स्क्वायर होता है? सो 576 24 का स्क्वायर होता है तो 24 आ गया, और 625 का स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है? 25। सो आपका यहाँ पर 25। रीजन लिख दीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 24/25।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का फॉर्मूला लिखा। फिर साइन थीटा के प्लेस पे हमने 7/25 लिख दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर किया। 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 25 का जो स्क्वायर था वो 625 हो गया। फिर हमने क्या किया, ये जो 49/625 है उसको हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट किया, तो जो साइन था वो साइन चेंज हो गया। फिर हमने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम नहीं था तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। 625 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ हुआ तो 625, माइनस था तो माइनस 49 का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो 49 अपॉन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। सो 625 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ तो आपका 625 आ गया। 625 में से हमने 49 को माइनस किया तो कितना आ गया हमारा 576 आ गया, तो मैंने वो 576 लिख दिया अपॉन 625। बट ये जो वैल्यू था वो कॉस स्क्वायर थीटा का था, हमें कॉस थीटा चाहिए था, तो हमने क्या किया, दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर दिया। तो कॉस स्क्वायर थीटा का जो स्क्वायर रूट होता है वो कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा आ गया। 576 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपका 24 होता है, तो आपने 24 लिख दिया। 625 का 25 होता है तो 25 लिख दिया। तो ये आ गया आपका कॉस थीटा का वैल्यू। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करना है वो वैल्यू फाइंड करना है टेन थीटा का। जैसे कि हमें पता है एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा के प्लेस पे आप लिख देंगे आपका 7/25, कॉस थीटा जस्ट अभी आया आपका 24/25। जब कभी भी ऐसे होता है तो क्या करते हैं हम, ये जो 24 है वो 24 के साथ में आ जाएगा और ये जो 7 है वो आपका 25 के साथ आता है। कहने का मतलब है आपका हो जाएगा 7 × 25 अपॉन 25 × 24। अब आपका ये 25 से 25 कैंसिल हो गया, आपका बच गया 7/24। सो आपका ये जो टेन थीटा था वो टेन थीटा का वैल्यू भी आ गया। अब आप आंसर लिखेंगे। आंसर में सिंस आपको दो क्वेश्चन पूछा था तो दोनों का जो आंसर है वो लिख देंगे। किसका किसका आंसर लिखेंगे आप, कॉस थीटा और टेन थीटा का आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन याद आ रहा होगा तो उसमें हमें टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करना था, बट यहां पर हमें टेन थीटा का वैल्यू दिया गया है और हमें सेक थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला सेट में आप देखिए टेन और सेक का क्या रिलेशन है। क्या उसमें कोई ऐसा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला में टेन और सेक दोनों आते हैं? जी हाँ, एक फॉर्मूला है आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू योर सेक स्क्वायर थीटा। क्या, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले वो फॉर्मूला लिखना है। आप सॉल्यूशन का स्टार्टिंग ही वहां से करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंस 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 1 ऐसे रहने दीजिए, tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू कितना दिया है आपको 3/4। स्क्वायर बोला है तो यहां पर आप स्क्वायर कर दीजिए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, 1 + 3 का जो स्क्वायर होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका 16 होता है इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, 16 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करना है। सो 16 × 1 = 16 प्लस 9 अपॉन आपका ये जो 16 है इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर अब 16 + 9 कितना होता है, 16 + 9 25। सो 25 अपॉन आपका यहां पर जो 16 है वो 16 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताइए, आपको सेक स्क्वायर थीटा फाइंड करना है या फिर आपको सेक थीटा फाइंड करना है? सेक थीटा फाइंड करना है। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों साइड का यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। सो 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपका 5 होता है, 16 का स्क्वायर रूट आपका 4 होता है इज इक्वल्स टू, अब आपका यहां पर हो जाएगा सेक थीटा टेकिंग स्क्वायर रूट। देयरफॉर सेक
थीटा इज इक्वल्स टू योर 5/4। सेक थीटा का वैल्यू आपका आ गया, कितना आया सेक थीटा का वैल्यू? 5/4। सेक थीटा का वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया, बट अब हमें फाइंड करना है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे फाइंड करेंगे? नाइन्थ में भी आपने ट्रिग्नोमेट्री, नाइन्थ में भी था आपको, उसमें भी आपने नाइन्थ में भी आपने ये फॉर्मूला देखा था कि जो कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है। उल्टा का मतलब क्या है? उल्टा का मतलब यह है कि अगर आपका सेक थीटा 5/4 आया है तो जो आपका कॉस थीटा है वो उसका उल्टा यानी 4/5 हो जाएगा। बट लिखने के पहले आप वो फॉर्मूला लिखेंगे, आप लिखेंगे सिंस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/सेक थीटा। याद आ रहा होगा आपको फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं याद आया है तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो फॉर्मूला सेट है उस फॉर्मूला सेट को डाउनलोड कर लीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। अब क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/सेक थीटा, यानी इसको उल्टा कर दीजिए। जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू योर 4/5। आपको वैल्यू किसका फाइंड करना था? सेक थीटा का और कॉस थीटा का। यहां पर आपको सेक थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू आ गया, बट आपको लास्ट में फाइनल आंसर लिखना होता है। आंसर में आप लिख देंगे, फर्स्ट क्या पूछा था आपका? सेक थीटा। सो सेक थीटा इज इक्वल्स टू 5/4। ऐसे ही आप नीचे लिख देंगे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4/5। थर्ड जो क्वेश्चन है वो भी आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही है। फॉर्मूला लिखना है, वैल्यूज पुट करना है और जो आपका आंसर होगा वो आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, यहां पर हमें कॉट थीटा जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है 40/9 और हमें जो वैल्यू फाइंड करना है वो कोसेक थीटा और साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। कहने का मतलब है पहले आप कॉट थीटा से कोसेक थीटा फाइंड कर लेंगे और जैसे आपका कोसेक थीटा आ जाएगा उस कोसेक थीटा को उल्टा कर देंगे तो आपका साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉट थीटा और कोसेक थीटा में क्या रिलेशन है। तो फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ा रिलेशन है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देयरफॉर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा कितना है आपका 40/9, वो आप लिख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो 1 + 40 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 1600, 9 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 81 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 81 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 81 + 1600/81 इज इक्वल्स टू योर कोसेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1681/81 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बट हमें कोसेक थीटा चाहिए तो दोनों साइड का हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। 1681 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपका 41 होता है और ये आपका 81 का जो स्क्वायर रूट 81 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है आपका 9 इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा। यहां पर लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 41/9। अब हमें फाइंड करना है साइन थीटा। सो साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा का उल्टा होता है, यानी सिंस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा। 1/कोसेक थीटा यानी कोसेक थीटा का सीधा उल्टा कर दीजिए, यानी आपका 9/41 आ गया। किसका वैल्यू साइन थीटा का। सो आप यहां पर अब क्या करेंगे फाइनल आंसर लिखेंगे फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में आप क्या लिख देंगे कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 41/9। सेकंड आप क्या लिख देंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू 9/41। ये आपका अपॉन का साइन है। सो क्वेश्चन ऐसे ही है, सबके सब जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए बस।
अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के जैसा ही है, यानी आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। और अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो जस्ट फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करना है और आपका जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर जो है वो सीधा सीधा किसी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है गिवन में। यहाँ पर आपको गिवन में दिया हुआ है 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस गिवन को सिंप्लीफाई करना है। जब आप गिवन को सिंप्लीफाई करेंगे तो गिवन को सिंप्लीफाई करने के बाद आपका tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो tan थीटा का जब वैल्यू आ जाएगा तो tan थीटा आपके पास आ गया। अब tan थीटा और sec थीटा में क्या रिलेशन है? सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सो आपका sec थीटा का वैल्यू आ जाएगा। अब जब sec थीटा का वैल्यू आ जाएगा तो sec थीटा का उल्टा cos थीटा होता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। तो जो भी sec थीटा आएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करके हमारा cos थीटा आ जाएगा। और जब आपका cos थीटा आ जाएगा और आपको sin थीटा फाइंड करना होगा तो सबसे बेसिक और सबसे इजी फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और आपका sin थीटा का जो वैल्यू है वो भी आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। आपको यहाँ पर पहले सॉल्यूशन लिखना है, फिर जो गिवन है उसी को लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? सिंस 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 5 sec थीटा इज इक्वल्स टू, इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट में शिफ्ट कर दीजिए, हो जाएगा 12 cosec थीटा। देयरफॉर sec थीटा, cos थीटा को इधर ले लीजिए, तो cos थीटा जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सो sec थीटा अपॉन cosec थीटा इज इक्वल टू, ये आपका 12 और यहाँ से 5 आएगा तो 5 भी अपॉन के नीचे हो जाएगा। सो sec थीटा अपॉन cosec थीटा क्या होता है? एक काम कीजिए, इसको sec और cosec को पहले आप sin और cos में चेंज कर दीजिए। सो sec थीटा यानी 1 अपॉन cos थीटा, अपॉन का मतलब होता है डिवाइड बाय, cosec थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू आपका 12 अपॉन 5। देयरफॉर अब आपको पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये जो डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ेगा। सो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 1। जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा अपॉन 1 इज इक्वल्स टू आपका 12 अपॉन 5। साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सो साइन अपॉन कॉस होता है tan थीटा। सो tan थीटा का जो वैल्यू है वो आपका आ गया 12 अपॉन 5। tan थीटा का वैल्यू आ गया। अब tan थीटा और sec थीटा में क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी 12 अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 1 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 144। 5 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 25 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 25 का मल्टीप्लाई जब आप 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, ये आपका 144 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा 25 और 144 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 169 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। बट हमें sec थीटा फाइंड करना है, सो दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे। 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 13 और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है आपका 5। सो 13 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू sec थीटा। रिजल्ट लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। सो आपका जो sec थीटा है इसका वैल्यू कितना आ गया आपका? 13 अपॉन 5। चलिए, आपने जो sec थीटा था उसका वैल्यू फाइंड कर लिया। अब आपको फाइंड करना है cos थीटा का वैल्यू। सो cos थीटा के लिए क्या करेंगे? cos थीटा के लिए आप sec थीटा का उल्टा कर देंगे। आप लिखेंगे यहाँ पर सिंस
कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। और जब आप ये सेक थीटा जो आपका है, इसका जब आप उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 13/5 के प्लेस पे हो जाएगा आपका 5/13। सो आपका कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो आ गया, कितना आ गया आपका 5/13। आपने यहां पर सेक थीटा फाइंड कर लिया, कॉस थीटा भी वहां पर आपने फाइंड कर लिया। अब आपको फाइंड करना है साइन थीटा। साइन थीटा कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता है कि अगर आपके पास में कॉस थीटा है तो साइन थीटा बहुत ही ज्यादा इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं पता है आपको? वी नो दैट what sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Therefore sin square theta plus cos square theta, वहां पर आपका 5/13 है, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। Therefore sin square theta is equals to 5 का जो स्क्वायर है, सॉरी प्लस है तो प्लस 5 का जो आपका स्क्वायर है वो कितना होता है 25, यहाँ पर आपका 169, 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब आप इसको लेफ्ट साइड से राइट में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये प्लस है, जब राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 1 माइनस 25/169। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 169 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो आपका 169 माइनस ये आपका 25/169। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 169 में से 25 माइनस करेंगे तो 144/169। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है साइन थीटा। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ले लीजिए, 144 का स्क्वायर रूट 12 और 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपका 13, टेकिंग स्क्वायर रूट। सो आपका जो साइन थीटा है उस साइन थीटा का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया आपका 12/13। ये सब आने के बाद अब आपको क्या करना है? आंसर लिखना है। आंसर में आप क्या करेंगे? जो तीनों क्वेश्चंस पूछे हैं सबसे पहले आप किसका वैल्यू लिखेंगे? सेक थीटा का, फिर आप कॉस थीटा का और साइन थीटा का। सो यहाँ पर सबसे पहले सेक थीटा का वैल्यू लिख देंगे, फिर कॉस थीटा का वैल्यू लिख देंगे और लास्ट में आपका फाइनली जो हमें साइन थीटा मिला उस साइन थीटा का जो वैल्यू है वो आप लिख देंगे। सो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला लर्न रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई करेंगे ये आपको सिर्फ तभी पता चलेगा जब आपको फॉर्मूला लर्न होगा। और फॉर्मूला तब लर्न होगा जब आपके पास में फॉर्मूला होगा, ना सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के लिए बल्कि मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स होते हैं। यानी अगर मैं 10th की बात करूँ तो आपका जो अलजेब्रा में जो 6 चैप्टर्स हैं वो, और ज्योमेट्री में जो 7 चैप्टर्स हैं वो, इन सब चैप्टर्स का जो फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में फॉर्मूला नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ओम ट्यूटोरियल्स का जो वेबसाइट है वहां से फॉर्मूला देख सकते हैं। सब के सब 13 के 13 चैप्टर्स का फॉर्मूला आपको मिलेगा, या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। अगर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करते हैं तो भी आपको अलजेब्रा और ज्योमेट्री का जो फॉर्मूला सेट है वो आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखेंगे तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें जो आपको tan थीटा का जो वैल्यू है वो दिया गया है। यहाँ पर आपको साइन कॉस इन सब का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, बल्कि आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम tan थीटा का यूज करके साइन कॉस सेक कोसेक ये चार के चारों के वैल्यूज को फाइंड करेंगे। और जब हमें साइन कॉस सेक और कोसेक का वैल्यू मिल जाएगा तो उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, और जब पुट करेंगे तो हमें जो आंसर चाहिए वो आंसर हमें मिल जाएगा। करना क्या है आपको, सबसे पहले देखना है जो आपको दिया गया है सिंस tan थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको दिया गया है, लिख दीजिए। अब देखिए कि ये tan थीटा का यूज करके हम साइन कॉस सेक या कोसेक में से क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं tan थीटा का यूज करके। तो हम tan थीटा का यूज करके सेक थीटा फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले आराम से हम सेक थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। लिखेंगे सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।
देयरफॉर 1 प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना है 1, सो ये 1 का स्क्वायर, टेन थीटा कितना आपका 1 है, तो टेन थीटा के प्लेस पर आप क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, सो 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस 1 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 1 कितना होता है आपका 2, सो 2 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर सेक थीटा फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता है, मतलब अंडर रूट 2 लिखना पड़ेगा हमें। सो अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू सेक थीटा, रिजल्ट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। सो हमारा सेक थीटा का जो वैल्यू है वो आ गया रूट 2। सेक थीटा का वैल्यू आपका रूट 2 आ गया। अब आपको सेक थीटा मिल गया। जब सेक थीटा मिल गया तो सेक थीटा का जब आप उल्टा कर देंगे तो आपको कॉस थीटा मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं, तो लिखिए ना, लिखिए सिंस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। सही है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है फॉर्मूला लर्न कीजिए। सो कॉस थीटा क्या हो जाएगा रूट 2 का उल्टा। अब आप बोलेंगे यहाँ पर तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग नहीं दिया गया है, तो कॉस थीटा यानी सेक थीटा का उल्टा करें, कैसे करेंगे। सो रूट 2 का मतलब होता है रूट 2 अपॉन 1। सो जब इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2। कॉस थीटा का भी वैल्यू आ गया। हमारा कौन कौन सा वैल्यू आ गया, हमारा सेक और कॉस का वैल्यू आ गया। अब हमें साइन और कॉसेक का वैल्यू फाइंड करना है। अगर आपको जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन याद आ रहा होगा तो जैसे ही हमें यहाँ पर कॉस का वैल्यू मिला, हमें एकदम इजीली साइन का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। डालिए वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, रहने दीजिए ऐसे लिख दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा जस्ट हमारा वैल्यू आया है 1 अपॉन रूट 2, उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। फिर क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख देना है, 1 का जो आपका स्क्वायर होता है, सॉरी प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दीजिए। 1 का जो स्क्वायर है वो 1, रूट 2 का जो स्क्वायर होता है वो आपको पता है 2 होता है, सो 1 आ गया। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि ये प्लस 1 अपॉन 2 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका हाफ। ये किसका वैल्यू आया है, हाँ ये आपका साइन स्क्वायर थीटा का आया है, बट आपको क्या फाइंड करना है, आपको साइन थीटा फाइंड करना है। जब आपको साइन थीटा फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 ही होता है, वेरी गुड। 2 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता तो अंडर रूट 2 लिख देंगे। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2, रिजल्ट लिख दीजिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट। अब एक बात बताइए, यहां पर आपको किसका किसका वैल्यू मिल गया, आपको यहां पर साइन जो है वो साइन का भी वैल्यू मिल गया। जब आपको साइन का वैल्यू मिल गया तो आपको कॉसेक थीटा का भी वैल्यू मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, कॉसेक थीटा जो होता है वो किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा मिल गया, इसका उल्टा कर दीजिए। देयरफॉर लिखिए कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा का अपोजिट कर दीजिए, सो 1 अपॉन रूट 2 का कितना हो जाएगा, रूट 2 अपॉन 1, रूट 2 अपॉन 1, अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं होता, सो कितना हो जाएगा रूट 2। ये आपका आ गया कॉसेक थीटा का वैल्यू। सो कोसेक थीटा का वैल्यू रूट 2 आ गया। अब अगर आप देखेंगे तो आपके पास साइन कॉस सेक और कोसेक सबका वैल्यू आ गया है। सबसे पहले सेक का वैल्यू आया, फिर सेक के वैल्यू के बाद में कॉस का वैल्यू, कॉस के वैल्यू के बाद में साइन का वैल्यू, और साइन के बाद में हमारा यहाँ पर कोसेक का वैल्यू। अब सब वैल्यूज आ गए हैं। अब हमें ओवरऑल ये जो क्वेश्चन जो फाइंड करना है इसका वैल्यू फाइंड करना है। करना क्या होगा, जस्ट इसी वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देना, रख देना है बस। अब लिखिए देयरफॉर क्या है वहाँ पर आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना है आपका 1 अपॉन रूट 2, यहाँ पर लिखिए 1 अपॉन रूट 2 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो आपका कितना आया है, अगेन 1 अपॉन रूट 2, तो लिख दीजिए 1 अपॉन रूट 2।
सेक जो थीटा है वो सेक थीटा का वैल्यू कितना आया था, जो आपका सेक थीटा था, सबसे पहले हमने सेक थीटा का वैल्यू निकाला था, कितना था √2। सो यहाँ पर √2 प्लस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का जो वैल्यू है वो भी आपका कितना है √2। अब देखिए 1/√2 प्लस 1/√2, सिंस डिनोमिनेटर आपका सेम है तो जो न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 + 1/√2। यहाँ पर √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, √2 प्लस √2 कितना होता है 2√2, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 2√2। 1 + 1 कितना होता है 2, सो 2/√2 ये हो गया आपका, फिर अपॉन का साइन यहाँ पर आपका 2√2। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है कि ये आपका जो 2 है ये 2 ऊपर रहेगा, ये जो अपॉन के नीचे √2 है ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी 2√2 आपका ये, और ये √2 भी नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका इंटू √2। फिर देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1/√2 का मल्टीप्लाई जब √2 के साथ करते हैं तो रूट जो है वो गायब हो जाएगा और आंसर आपका 2 आएगा। या फिर ऐसे समझिए √2 का मल्टीप्लाई जब √2 के साथ करेंगे तो √4 हो जाएगा, और 4 का जो रूट होता है वो कितना होता है 2 होता है, तो सीधा आपका आंसर कितना आ जा रहा है 2। यानी कहने का मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का जो वैल्यू है वो आपका आ गया 1/2। सो ये टोटल आपके जो 5 क्वेश्चंस थे वो 5 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। अब जो मेन सब क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम एक्सरसाइज का जो सब क्वेश्चन मतलब मेन क्वेश्चन जो 2 है उसमें आपको प्रूफ करने हैं 10-11 सम्स हैं जिसको आपको प्रूफ करना है। यहां पर आपको फाइंड करना था, वहां पर आपको प्रूफ करना है। ये फाइंड करना और आगे का प्रूफ करना बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन कब इजी है जब आप इसके फॉर्मूला को अच्छे से लर्न कर सकेंगे। सो आज का जो हमारा वीडियो था वो फर्स्ट क्वेश्चन पे था। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो इसी एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे रहेगा जिसमें हमें प्रूफ करना होगा। बट इसके बीच में आपको करना क्या है, आपको हमारे वेबसाइट से या फिर व्हाट्सएप करके जो फॉर्मूला सेट है, पूरे के पूरे अलजेब्रा और ज्योमेट्री के जो फॉर्मूला सेट हैं उसे आपको अपने पास में रखना है, लर्न करना है, क्योंकि जब आप फॉर्मूला लर्न करेंगे तो ही आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, तब तक आप फॉर्मूला को लर्न करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए।